हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त असलम हुसैन। मैं आप सभी का अपने चैनल माई जीएस गाइड पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत तथा खैर मकदम करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज का आपका दिन बहुत अच्छा गया होगा। पढ़ाई आप लोग निरंतर कर रहे होंगे। बहुत दिन बाद सेशन की शुरुआत करने से आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा। खैर, सेशन की शुरुआत करने से पहले आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, दूसरों की मदद करते हुए यदि दिल में खुशी हो तो वही सेवा है, बाकी सब दिखावा है। और कहते हैं कि क्या खूब एहसास हो तुम, साथ नहीं हो फिर भी पास हो तुम। दोस्तों, अनुभव की भट्ठी में तप कर जो जलते हैं, दुनिया के बाजार में वही सिक्के चलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज आपका इतिहास का पहला एपिसोड, जो हड़प्पा सभ्यता से लिया गया है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार आज के इन 3 देशों में हुआ था। जो आज का ये 3 देश है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान तथा भारत। इन तीनों देशों में इसका विस्तार था। और हड़प्पा सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है, जिसकी लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता के औजार कांसा तथा अन्य तत्वों से मिलकर बना हुआ था। अन्य तत्व जैसे तांबा और टीन, इन दोनों से मिलकर बना हुआ था। और इन्हीं तांबा और टीन को मिला देने से कांसा बनता है। इससे संबंधित विशेष जानकारी ये है कि हड़प्पा काल में विश्व के अन्य भागों में भी नदी घाटी सभ्यताओं का विकास हुआ था। जैसे वांगहो नदी घाटी में चीनी सभ्यता का विकास हुआ इसी समय में जब हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था। और दूसरा था दजला फरात नदी घाटी में मेसोपोटामिया सभ्यता, वर्तमान में इसे इराक कहते हैं। और तीसरी है नील नदी घाटी में मिस्र की सभ्यता। इन तीनों सभ्यताओं का विकास हड़प्पा सभ्यता के साथ साथ हुआ था। हड़प्पा की सभ्यता ज़्यादातर मेसोपोटामिया की सभ्यता से मिलती जुलती है। हड़प्पा की सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। भारतीय संदर्भ में इसे प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता है। इससे जुड़ी विशेष जानकारी है प्रथम नगरीय क्रांति हड़प्पा काल को कहते हैं। और द्वितीय नगरीय क्रांति 6ठी सदी ईस्वी पूर्व से संबंध रखती है। यानी कि द्वितीय नगरीय क्रांति 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में शुरू हो चुकी थी। और तृतीय नगरीय क्रांति दिल्ली सल्तनत काल को कहते हैं। आइए देखते हैं तिथियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बात। 1904 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन के समय में हुई थी, जिसके जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम माने जाते हैं। और 1921 में भारतीय पुरातत्व विभाग के निदेशक जॉन मार्शल थे। उन्हीं के निर्देशन काल में दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा स्थल की खोज की। इस खोज का ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि इसके साथ ही भारतीय सभ्यता का प्रारंभ वैदिक सभ्यता के बजाय अब हड़प्पा सभ्यता को माना जाने लगा। और 1922 ईस्वी में मार्शल के समय में ही राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की।